सारा धन इकट्ठा कर लें, भगवान से जो जो चाहे वो सब मिल जाएगा, क्योंकि भगवान कल्पतरु हैं। लेकिन क्या वो इच्छाएं पूर्ति होने के बाद क्या हम अजरमर थोड़ी हैं, फिर मरेंगे? तो जो इच्छाओं को नष्ट करो। इच्छा नष्ट हो जाएगी तो आपके अंदर विकार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार का विकार नहीं। क्यों कि इच्छा कभी मरती नहीं है, इच्छा प्रबल होती है। एक इच्छा पूर्ति होगी, फिर दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा। भाई किसी पे राधे राधे दोस्तों, मैं अमन गोस्वामी सेवदकारी श्री लाल मंदिर महाराज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण महिमा में। तो आज हम आए हैं ब्रज के एक बहुत सुंदर संत की कुटिया पे, या कुटिया में भीतर जो हमारे महाराज जी हैं वो सत्संग कर रहे हैं। तो आपको उनकी वाणी पहुंचाते हैं, आप तक उनकी वाणी, उनके सत्संग को आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए, राधे राधे। देखिए कितनी बढ़िया सुंदर पेड़ पौधा लगा के एकांत में बाबा रह रहे हैं। आइए आपको बाबा के दर्शन करवाते हैं। राधे राधे। जय हो महाराज। और था बाबा कि जैसे आपने बताया भक्ति के बारे में, तो भक्ति आजकल सिर्फ काम की भक्ति रह गई है कि आदमी आता है भगवान से सिर्फ मांगता रहता है। तो ये काम भक्ति कैसे छूटे ये आदमी को? इसका ये कारण है, इच्छा प्रबल है। पहले कहते थे निरपेक्षम निर्वैरम निष्कंचन, यानी कि हमको किसी प्रकार की इच्छा जागृत नहीं करना चाहिए, इच्छाओं पर दमन करना चाहिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक यही हमारी संस्कृति सिखाती है कि भाई आप लोग इच्छाओं को नष्ट करो। इच्छा नष्ट हो जाएगी तो आपके अंदर विकार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार का विकार नहीं। क्यों कि इच्छा कभी मरती नहीं है, इच्छा प्रबल होती है। एक इच्छा पूर्ति होगी, फिर दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा। भाई किसी पे 100 रुपया हो गया जोड़ जाड़ करके, फिर उसको बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, उसकी कोई था है क्या? ऐसे इच्छा वही तो है। इसलिए निरपेक्षम, कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए। इच्छा कब मरती है? जब हम भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवाय हमारा इस जगत में कुछ नहीं है। चलो हम आज भगवान से इच्छा करें, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें, भगवान से जो जो चाहे वो सब मिल जाएगा, क्योंकि भगवान कल्पतरु हैं। लेकिन क्या वो इच्छाएं पूर्ति होने के बाद क्या हम अजरमर थोड़ी हैं, फिर मरेंगे? तो जो इच्छा की है वो तो नष्ट हो गई, या तो अब नष्ट कर लो उसको, या अंत में नष्ट कर लो। नष्ट तो होनी है, इच्छा रहती नहीं है। हमने महल की इच्छा किया, महल बन गया, लेकिन नष्ट तो होगा ना। और हम कोई इच्छा न करें, केवल प्रभु आप चाहिए। जब हमको राजा मिल गया तो राजा का धन कहाँ जाएगा? भाई सब कुछ तो फिर हमारा ही है ना, तो हमको तो गर्व होना चाहिए हमारे प्रभु। भाई माता पिता हमारे हैं, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो माता पिता का धन कहाँ जाएगा? इच्छा करते हैं तो पाप कमाते हैं, न वो मेरा रहता है न तेरा रहता है, किसी का नहीं रहता है। तो इच्छा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो होगा, जो भाग्य संस्कार में लिखा है वो भोगना पड़ेगा, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो जीव हो, चाहे कोई भी हो, सबको भगवान ने दिखाया है। राम राज्य होने वाला था, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। तो क्या भगवान भी भोगते क्या? बोल भगवान भोगते नहीं है, बोल तो भगवान करके दिखाते। भगवान ने स्वयं कहा है कि कर्तम अकर्तम, अगर ये कर्ता बन करके जीव रहेगा तो उसको भोगना पड़ेगा, और कर्ता भगवान को बना दोगे, जो कुछ करता भगवान ही करते हैं, तो उसको भोगना नहीं पड़ेगा, भगवान को भोगना पड़ेगा। और कोई प्रश्न? और जो यहाँ पे भक्त दर्शन करने आते हैं ब्रज में, तो किस भाव से दर्शन करने चाहिए? यहाँ पे आते हैं लोग, आके सिर्फ फोटो वगैरह में लग जाते हैं, आते हैं जल्दबाजी में, इतनी भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे ही दर्शन करके निकल जाते हैं। तो क्या भाव होना चाहिए दर्शन करने के लिए? देखिए, ये आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, लेकिन इन प्रश्नों की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं तो इन प्रश्नों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज हमारे समाज में, हमारे देश में अज्ञानता का एक इतना बड़ा बखोल चल रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे कि प्रत्येक जीव के पास में एक यंत्र जो है वैज्ञानिकों ने चलाया है। वैज्ञानिक जी इतना बढ़ रहा है कि वो
पहले जो साधु संत प्रवचन करते थे या कोई भी ऐसी विचारधारा शक्तियां प्रकट करते थे, तो उनका यूज किस प्रकार से करना है और उसको नष्ट कैसे करना है, उसको सबको पता था। तो आज हमने आपको एक बाण दिया, लो भैया ये बाण, जब आपके पास कोई आपत्ति आ जाए तो आप इसको चला देना, लेकिन वो आपत्ति आने से पहले ही वो नष्ट हो जाए, आपत्ति नष्ट हो जाए, तो बाण ही चलाने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो यंत्र हैं, ये हमको कब यूज करना चाहिए, इसमें से क्या यूज न करना चाहिए, ये कोई पढ़ाई तो पढ़ के आता नहीं है। जिसकी जो मर्जी आती है वही करता है, चाहे फोटो खींच रहा है, चाहे वीडियो बना रहा है, चाहे वो कुछ भी उसमें देख रहा है, जो भी देख रहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा है। क्योंकि ऊधो मनन भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग, मन मना भव, ये आज जीव मन को नहीं समझ पा रहा है। मन के मारे मर गए, सब मन के अनुसार जी रहे हैं। गुरुओं के साथ, माता पिता के साथ कोई नहीं जी रहा है, शास्त्रों के साथ कोई नहीं जी रहा है, खाली मन के साथ चल रहे हैं। और मन क्या करता है, मन बुद्धि विनाश की ओर ले जाती है। और जो विवेक होता है, भाई कोई किसी का बच्चे का, माता पिता किसी का विनाश चाहेंगे क्या? कोई संत गुरु किसी का कोई विनाश चाहेगा क्या? कोई शास्त्र कहीं लिखा है किसी के विनाश के लिए क्या? सबको समझाने के लिए, सबको किस प्रकार से चलना है वो बताया गया है। लेकिन हम लोग यंत्र जो निकालते हैं, वैज्ञानिक लोग, तो उस यंत्र का कोई मतलब या इस अवस्था तक ही चलाना है, या इतना ही उसमें कोई बताया हो कि इतना ही देखना है, इससे आगे देख ही नहीं पाओगे, ऐसा कोई उसमें सिस्टम नहीं है। तुम्हारी मर्जी है सो देखो। तो हमारा समाज बिगड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बच्चे आज इसके यंत्र के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार नहीं ले पा रहे हैं, माता पिताओं से दूर हो रहे हैं, संबंधियों से दूर होते चले जा रहे हैं, भाईचारा नष्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है। और समय न होने के कारण ये दुर्दशा होती चली जा रही है। जब किसी के पास कोई बैठेगा नहीं, किसी को कोई समझेगा नहीं, किसी का कोई आदर सत्कार नहीं करेगा, तो विचार कीजिए एक दिन क्या होगा। जलती आग में सब स्वाह हो जाएगा, तो यंत्र किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए इस यंत्र में भी कोई ऐसी लिमिट होना चाहिए कि इतना ही देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देख सकते। पढ़ाई पढ़ सकते हैं पढ़ने वाले, और जो देखने वाले हैं वो उतना ही देख सकें, न कि इसमें सारी सृष्टि को एक दिन में ही देख लें। अब ये तो यंत्र ऐसा है, इसमें कुछ भी देख सकते हैं। अब बताइए इतना देखेंगे तो क्या समय होगा, हमारे पास समय रहेगा और मन इसमें से हटेगा? तो मन को कैसे लगाना है, इसलिए दिनचर्या अवश्य होना चाहिए। इतने समय हमको पढ़ना है, इतने समय हमको सेवा करना है, इतने समय हमको खेलना है, इतने समय हमको ये कार्य करना है, तो कुछ समय तो कम से कम हमारा दूर रहेगा इससे। अब छोटे छोटे बच्चे उनके मन को लगाने के लिए माता पिता इस यंत्र को दे देते हैं, भाई तू खेल इससे। और जब वो बड़ा होता जिद करता है, क्योंकि उसको अभ्यास हो गया। अब अभ्यास हेतु कौन थे? अभ्यास करना चाहिए किस चीज़ का, कर बैठे किस चीज़ का। अब बच्चे नाना प्रकार का गलत प्रारंभ उठा लेते हैं, तो ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है सारे अधिकारियों को, सारे कर्मचारियों को, सारे विभागों को इस पर विचार करना चाहिए, इस पर दृष्टि डालना चाहिए कि हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य कैसे बने और बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ न करें। ऐसा वैज्ञानिक बहुत सोच करके चलाना चाहिए हर चीज़ को। चलिए ठीक ठीक है। तो बहुत सुंदर बाबा ने प्रवचन दिए, तो हमारे साथ भी जुड़े रहिए। जायो मुह जान के चेरो मदन गोपाल, इन संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और यों जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जब तक हम उस भावना में नहीं प्रविष्ट होंगे, प्रवीण होंगे, तब तक वो भाव जागृत नहीं होगा। जाएंगे लेकिन अहंकार के वशीभूत होके जाएंगे। वहां से कैसे आएंगे लौट के? थोते लौट के